ओके, चैप्टर सेकंड, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन मतलब क्या पहले हम देखेंगे। तो ये फ्रैक्शन जो होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिट। ओके, तो एक होल पार्ट जो होता है उसके जो डिवाइड होगा, उसके जो पार्ट्स होंगे, उसके जो टुकड़े होंगे, उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, इसको टुकड़े करके जो भी ये हिस्से बनेंगे, पार्ट बनेंगे, दैट इज अ फ्रैक्शन। एक में से कितना है वो। फॉर एग्जांपल, एक रोटी है या चपाती, उसके हमने 4 पार्ट कर दिए। ओके, दिस इज अ व्हीट या जवार की रोटी है, उसके पार्ट कर दे तो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए। ओके, तो हम इसको कैसा लिखेंगे? दिस इज अ 1/4 पार्ट। ओके, 1/4 पार्ट। एक पार्ट कैसा होगा? 1/4। और ऐसे कितने पार्ट है? प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो टोटल आपका होगा 4/4 इज इक्वल टू 1। यस, तो ऐसा एक रोटी हो जाएगा। तो ये जो एक के नीचे के जो भी पार्ट होते हैं, दैट इज कम अंडर फ्रैक्शन। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक चॉकलेट है, ओके, कैडबरी है, और उसके आपने 8 पार्ट कर दिए। ओके, इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट कर दिए चॉकलेट के। तो टोटल एक पार्ट का कीमत या एक पार्ट कितना होगा? दिस इज 1/8। एक पार्ट कितना हो गया? 1/8। एक के कितने टुकड़े हो गए? 8। तो ये 1/8 या 1/8। ओके, 1/8। ठीक है, अब मान लो इसमें से 3/8 किसी ने खा लिया, ईट कर दिया। ओके, 3/8 खा लिया, तो कितने चॉकलेट बचेंगे? तो यहाँ से ये खा लिया, ये खा लिया, ये खा लिया, तो बचा हुआ कितना? 1 2 3 4 5। तो 5 पीसेस बचे आउट ऑफ 8। यस, आउट ऑफ 8 5 पीसेस, दैट इज अ 5/8। तो इसको हम कहेंगे फ्रैक्शंस। ओके, तो फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं। तो पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो आपका न्यूमिनेटर है यहाँ पे लेंगे, तो दिस इज 3/8। ये क्या हो गया? इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अगर डिवीजन लेंगे तो वो 1 से कम आना चाहिए, ये है इसका। या यहाँ पे लिया था, दिस इज 1/4। इट इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से क्या है? ज़्यादा है। यस, या आप लेंगे दिस 5/8 is also proper fraction. Yes, and this we can say 3/8, 1/8 is also proper fraction. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है? जो डिनोमिनेटर है, यस, वो क्या होना चाहिए? इट इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। ओके, देन नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स कि जो आपका न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5/2। ओके, तो 2 जो है आपका, इट इज अ डिनोमिनेटर एंड दिस इज लेस देन योर न्यूमिनेटर। ओके, तो न्यूमिनेटर बड़ा है मतलब यहाँ पे डिवीजन हो सकता है, आपको कुछ होल नंबर मिल सकता है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, लाइक हम लेंगे 8/4। यस, इट इज ऑल्सो इम्प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 से 8 को डिवाइड हो सकता है। 8 इज ग्रेटर देन 4, सो दिस कम अंडर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे अगर हमने बात की है, सो दिस इज 4/2। ओके, ये भी क्या हो गया? इम्प्रॉपर। या 4/3। ओके, दिस कम अंडर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शंस। ओके, या मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि होल नंबर के साथ आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है। ओके, होल नंबर के साथ वो कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, लाइक हियर 3, और यहाँ पे 3 से कम आना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे 2 आ सकता है। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। यहाँ का जो नंबर है ये डिनोमिनेटर से क्या होगा?
यस, छोटा रहेगा। ओके, देन सो दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ये आपका होल नंबर है और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आएगा 1। ओके, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ये नंबर छोटा चाहिए यहाँ से, या दैट इज द डिनोमिनेटर से। ओके, सो दीज आर द मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ हम देखने जाएंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शंस में। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू ये दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन होता है हम देखेंगे। ओके, लास्ट 6th क्लास में हमें कन्वर्जन देखा था कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर इनटू मिक्स फ्रैक्शन में कैसे होता है। ओके, सो हियर कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो इज अ लेसर देन दैट ऑफ न्यूमिनेटर। ओके, तो यहाँ से आपको एक होल नंबर मिलेगा और बचा हुआ रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल हम इसको डिवीजन करते हैं। ओके, दिस इज 14 एंड 3। ओके, इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 के टेबल में 14 आता है, नहीं आता है, तो इससे लेस कौन है, सो 3 5 15, तो 3 4 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 एंड 2। सो यहाँ पे क्या मिला आपको, एक रिमेनिंग पार्ट मिला, रिमाइंडर और या क्वोशंट, तो ये आपको ऐसा मिलेगा। सो दिस इज अ होल नंबर। ओके, मतलब 3 के टेबल में 4 गिव्स 12, सो 12 पूरा डिवाइड होता है, दैट इज गिविंग होल नंबर, तो वो होल नंबर लिखेंगे हम पहले। ओके, 4। ओके, नाउ रिमेनिंग कितना है, 2। ओके, और उसको 3 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, तो वो हम लिखेंगे 2 और डिवाइडेड बाय 3 और अपॉन 3। ओके, क्योंकि 2 को 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसके नीचे हम सॉल्व नहीं कर सकते ये डिवीजन, इसलिए आपका यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन होगा 4 3 बाय 2 बाय 3। यस, समझता है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, दिस इज होल नंबर जिससे डिवाइड हो गया, ये आपका आएगा क्वोशंट और यहाँ पे आ जाएगा, यस, दिस इज डिवाइडर। ओके, सॉरी, दिस नॉट क्वोशंट, ये आपका होल नंबर और क्वोशंट, दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर डिवाइजर। यस, ओके, तो ये फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ पे बता दिया, होल नंबर, रिमेनिंग, रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइडेड। ओके, ओके, सेकंड हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे जहां पे टेन। ओके, इसको कन्वर्ट करना है आपको मिक्स फ्रैक्शन से। यस, तो डिवीजन में लेंगे 8 आ जाएगा। यस, करेक्ट। अब आगे क्या करना है, तो यहाँ से तो कैरी कोई नहीं है, सो 10 0, तो ये आपका 08 बचेगा। यस, तो आपका क्या है यहाँ पे, इज इक्वल टू 20 इज अ होल नंबर, यस, डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज, और किसको डिवाइड नहीं होता, तो ये 8 बचा, इसको डिवाइड नहीं होता है प्रॉपरली, देयरफॉर इट इज मिक्स फ्रैक्शन, दैट इज अ 28/10। ओके, अब इसका कन्वर्जन हमको रिवर्स वे से करना है। ओके, रिवर्स वे कैसा करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे लेंगे 3। यस, दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। ओके, सो लेट अस से इफ इट इज a, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है, तो इसको कैसा करना है आपको, डिवाइडेड बाय c ही रहेगा, दिस इज डिवाइडेड, सेम आपके इम्प्रॉपर में भी वही डिवाइडर रहेगा। ओके, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय c करना है। ओके, a मल्टीप्लाई बाय c, दैट इज अ होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिवाइडर, तो आपको एक नंबर मिलेगा और उसमें ऐड करना है b जो यहाँ पे
रिमेनिंग है वो ऐड करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ अप्लाई करते हैं। ओके, तो हमको करना है ए सी, दैट इज अ 5 4, ओके 5 4 जा 5 इंटू 4, ओके, एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ओके, तो सॉल्व करो ये 20 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, so you will get 23 divided by 4, so you will get a improper fraction from mixed fraction to improper fraction by using this multiplication. ये दोनों का multiplication होगा, addition of this, okay, so you will get, okay. Another example, आप ट्राई करो इसको। यहाँ पे लेंगे हम 8 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे लेंगे 2, ओके, तो कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट करना है। सो ये 8 3 जा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 8 3 जा 24, यस, प्लस 2, सो 8 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 8 3 जा 24 प्लस 2 24 डिवाइडेड बाय जो है वो ही रहेगा, सो इट इज 24 डिवाइडेड बाय 3, यस। देन वी हैविंग 2, यहाँ पे लेंगे हम 9, यहाँ पे लेंगे 5, यस, ओके। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 9 जा 18, 18 प्लस दिस 5, 18 प्लस 5 अगेन 23 डिवाइडेड बाय 9, तो ये चेंज हो सकता है, हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ओके। सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। तो आपको यहाँ पे मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा। सो व्हेन कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, ओके, सो यू नेवर गेट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं आता है, ओके, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन और टर्म इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या है कि जो भी फ्रैक्शन है उसके मल्टीपल में रहेगा, ओके। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 3/2 है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे 2/3, ओके, दिस इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। अगर इक्विवेलेंट फैक्टर निकालना है तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को हमको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है विच इज नॉन जीरो नंबर, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 3, ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम सेम नंबर लाइक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, क्योंकि हमको पता है 2 डिवाइडेड बाय 2 1 होता है, तो हम ये सेम चीज कर सकते हैं, ओके। इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ओके, और एक लेंगे हम 2, ये हमारा गिवन फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है फॉर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आल्सो, ओके। सो यू विल गेट दिस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 9, ओके। वन मोर 2 divided by 3 multiply by 4 multiply by 4, so this is 8 divided by 12. So this here 2/3 comma 4/6, 6/9 and this 8/12 is called क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यस, ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी जो भी फ्रैक्शन दिया है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, या नंबर सेम होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में उसके, ओके, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देन लाइक फ्रैक्शन मीन्स द फ्रैक्शन हुज क्या रहेगा, यस, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ओके, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हियर वी हैविंग 3/5, यस, कॉमा 4/5, 6/5 और 2/5, okay, like this, okay, 10/5. So the fractions either it is a proper or improper, okay, whose denominator is same,
whose denominator is same, then we call as this as a like fraction. They are called as a like fractions. Okay, तो हमको ये चीज यूज करना है कहाँ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन में ये हमको यूज करना है जनरली। मल्टी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते वक्त ये लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में हम चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन। तो ओके, अनलाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक हियर, ओके, 1/2, 3/4, 3/5, 11/9, 15/7, like this. So here, in case of this fraction, either they are proper or improper, their denominator is not same, then such fractions are called as a unlike fraction. तो एग्जाम्पल में आपको अनलाइक फ्रैक्शन दिया जाएगा एंड यू हाउ टू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। ओके, तो ये कन्वर्जन कैसे करते हैं, ओके, हम देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ओके, how to convert unlike fractions into like fraction, this is important because problem solve करने आपको ये जरूरी है। ओके, सो यहाँ देखेंगे तो डिनोमिनेटर ऑफ दिस टू फ्रैक्शंस आर डिफरेंट, यस, सो दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हमको लाइक करना है, तो क्या करना है, इसमें क्या है, जो तो डिनोमिनेटर जो है, यस, डिनोमिनेटर हमको क्या करना है, ये दोनों का सेम होना चाहिए, देन एंड देन वी कॉल्ड एज अ, इट इज अ लाइक फ्रैक्शन। यस, ओके, तो इसके लिए हमको लेना पड़ता है LCM। ओके, जो डिनोमिनेटर है उसका LCM। व्हाट इज LCM? इट इज अ, यस, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। यस, यस, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ये हमने लोवेस्ट क्लास में देखा है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 3 है और 4 है। ओके, तो मुझे एलसीएम निकालना है, ये एक मेथड से आपने किया था। ओके, तो यहाँ से डिवाइड करना है 2, तो ये 3 का 3 होगा, ये 2 हो जाएगा, फिर से 2 लेना है, 3 और ये हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ से 2, दैट इज अ 4 डिवाइडेड बाई 2, 2, 3 का कुछ नहीं होता है, फिर 2 डिवाइडेड बाई 2, 1। ओके, 1 हो गया, ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। अभी इसके बारे में सोचना है, तो 3 डिवाइडेड बाई 3, इट इज 1, यस इट इज। तो आपको क्या मिला है, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मल्टीपल लेंगे, दैट इज योर LCM। ओके, इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा, सॉरी 4 3 जा 12, तो 12 इज LCM, मतलब ये दोनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12। यस, तो ये दोनों का न्यूमिनेटर हमको 12 करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 5/3 या 5 डिवाइडेड बाई 3 है। ओके, सो 5 3, तो यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि ये 3 आ गया, तो 3 तो एज इट इज है, तो बचा हुआ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम। यस, समझता ही है कि ये 3 दिया है, तो बचा हुआ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलता है, तो ये हम लेंगे 2 2 जा 4, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4। यस, तो अगर नीचे डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यस, तो ये आपका कौन सा फ्रैक्शन मिलेगा, यस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, 5/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। ओके, सो 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो ये आपको मिला एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर दैट। यस, नाउ okay, now this 1/4, तो 1/4 ओके इज इक्वल टू, सो यहाँ पे 1 4 मल्टीप्लाई करना है। यस, तो यहाँ पे 4 है, मतलब 2 2 जा 4 हो गया, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे इसको। तो यस, ये 3, सो 4 3 जा 12, तो इसको भी 3 से करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए। सो 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया 20 divided by 12 and 3 divided by 12 is equivalent
लाइक फ्रैक्शन, ओके। इक्विवेलेंट तो ये होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर गिवन फ्रैक्शंस, बट दीज टू आर नाउ कॉल्ड एज अ लाइक फ्रैक्शंस। यस, समझता है? क्या करना है कि हमको उसके इक्विवेलेंट फैक्टर निकालना है, जो भी फैक्टर दिया है, बट इक्विवेलेंट फैक्टर कौन सा निकालना है? तो एलसीएम वाला, ओके। उनका एलसीएम जो आएगा वो फैक्टर है, ओके। फॉर एग्जांपल अनदर, ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे और आपके पास है 7/5 और दूसरा है आपके पास इट इज 10/3, ओके। कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं, ये हम तो जनरल लिए है, ओके। सो यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, दे आर डिफरेंट, देयरफॉर दे आर अनलाइक। टू कन्वर्ट दैट आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एलसीएम की जरूरत है। तो दोनों का एलसीएम क्या आता है? तो 5 के टेबल में 10 आता है, यस, और 10 के टेबल में 10 आता है, यस। तो दिस इज एलसीएम। क्या कहा मैंने कि 5 के टेबल में 10 आता है, यस, और 10 के टेबल में खुद 10 आता है, यस। तो मतलब ये दोनों एलसीएम जो है 10 रहेगा, ओके। या फिर से हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व बाय दिस मेथड 5 10। अगर आपके पास 3-4 फ्रैक्शन है तो आगे लिखना है, ओके। 2 से डिवाइड होता है इसमें से, यस, 2, 5 एज इट इज, यहाँ पे 5, यस। नाउ 2 से डिवाइड होता है? नहीं। 3 से? नहीं। देन 5 से, ओके। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, सो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो आपका एलसीएम क्या आया? 10, ओके। नाउ कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकालेंगे टू द डिनोमिनेटर 10, तो आपको क्या मिलेगा? लाइक फ्रैक्शन। तो 7/5 पहला फ्रैक्शन है, तो उसको मुझे करना है, क्या करना है? डिनोमिनेटर 10 करना है, ओके। तो 5 ऑलरेडी है, बच्चे उसका मल्टीप्लीकेशन, सो 5 इंटू 2 10। तो ऊपर कौन से इससे करेंगे? 2, सो दिस इज इक्वल टू 14/10, यस। This is equivalent factor also for 7/5. Next, 3/10 is equal to 10 multiply by 10 को LCM 10 करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1, तो जरूरत नहीं है, एज इट इज लिखेंगे तो भी यू विल गेट द लाइक फ्रैक्शन। सो दिस इज डिनोमिनेटर 10 हो गया, इसी का भी डायरेक्टली 10 था, तो दे आर लाइक फ्रैक्शंस, यस, ओके। नेक्स्ट बुक से कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, ओके। लाइक फ्रैक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए कि इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर सेम आने के लिए इनका एलसीएम जरूरी है, ओके। दैट इज अ लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, जिसको इस 3 डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, ओके। तो फर्स्ट फाइंड एलसीएम। एलसीएम ऑफ किसका लेंगे? तो पहला डिनोमिनेटर कौन है? 3, 15 एंड 6 का, ओके। तो सॉल्व करेंगे हम इजीली यहाँ पे 3, 15, 6, ओके, बाय दिस मेथड, ओके। ये मेथड को क्या कहते हैं पता है आपको? ओके। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ओके, गोइंग फ्रॉम विच नंबर? प्राइम नंबर, यस। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 3 को डिवाइड नहीं होता, इसलिए 3 एज इट इज। 15 को डिवाइड नहीं होता, एज इट इज, बस 6 को डिवाइड होता है, सो 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, यस। देन 2 से इस कोई चीज को डिवाइड होता है तीनों में से? नहीं, तो यहाँ से आएगा 3 डिवाइड करना है, यस। तो 3 1 जा 3, 15 को होता है, यस। 3 5 जा, करेक्ट, एंड 3 3 जा 3 1 जा 3। अब 5 बचा है, ओके। उसके बाद 4 से हम नहीं लेंगे, इज नॉट प्राइम, सो हियर डिवाइडेड बाय 5, तो 1 एज इट इज, 1 as 5 divided by 5 1, this is 1, so you will LCM is equal to 2 into 3 into 5, okay, is equal to, yes, कितना आता है? yes, 2 3 जा 6 into 5 is 30 is LCM, ओके। तो इनका LCM क्या करेंगे हम? 30 करेंगे, ओके। सो LCM आ गया 30, यस। नाउ फर्स्ट इंटीजर, ओके, 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, इसको करना है 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 30 करना है हमको, ओके। यहाँ ध्यान दो,
30 करना है, तो जो 3 है यहाँ तो आ गया, तो बचा हुआ जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5 इंटू 2 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, हमको पता है 10 3 जा 30, तो 30 ही करना है, तो यहाँ पे भी 10 इज इक्वल टू 20 divided by 30. Yes, so that is the first fraction, equivalent fraction of this 2 by 3. Okay, next 4 by 15. 4 by 15 is equal to 4 divided by 15. Yes, multiply करना है, कितना करना है, डिनोमिनेटर 30 करना है, तो 15 के टेबल में 30 कब आता है, यस 2 जा मतलब 2 से मल्टीप्लाई, यस 2 से, या फिर यहाँ पे 15 करना है, तो दिस इज 3 5 जा 15, तो ये 15 ऑलरेडी दिया, बचा 2, तो 2 से नीचे डिवाइड है तो ऊपर भी सेम डिवाइड करना है। ओके, इज इक्वल टू दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 30, यस, एंड लास्ट वन इज 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर 30 करना है, तो यहाँ से देखेंगे, सो दिस इज 2 3 जा 6 आ गया, बचा हुआ 5 हम यहाँ ले सकते हैं। ओके, तो दैट इज 6 5 जा 30 पता है हमको, तो यहाँ 5 5, ओके 5 5 25 डिवाइडेड बाय 30, देयरफॉर लाइक फ्रैक्शन फॉर दिस गिवन इज, यस क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 30, 8 डिवाइडेड बाय 30, 20 divided by 30. So these are the like fractions. Okay, okay. Question 2, arrange the following in ascending order. Okay, 5 by 6, 3 by 2, 2 by 9. Yeah, 5 divided by 6, 1 divided by 3, 2 divided by 3. Okay, divided by या by कर सकते डायरेक्टली। ओके, तो फर्स्ट अरेंज करना है हमको असेंडिंग, लेकिन दीज आर द फ्रैक्शंस। ओके, और फ्रैक्शन को देख के हम अरेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए इन फ्रैक्शन का क्या होना जरूरी है, लाइक फ्रैक्शन, यानी उनका डिनोमिनेटर सेम होगा, तो वी कैन अरेंज द लुकिंग द न्यूमिनेटर्स। ओके, सो यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, आंसर first we can find out LCM for, इसका करेंगे, this is 6 3 9, yes, ये तीनों का डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम मेथड से निकालेंगे, this is 6 9, yes, पहले डिवीजन होगा 1 से तो होता है, सेकंड 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो इससे होगा यस 3, इसको डिवाइड होगा 2 से, नहीं होता है इसलिए एज इट इज, इसको होता है नहीं। ओके, फिर आएगा 3, तो 3 से डिवाइड होता है, यस इट इज 1 1, और ये 3 बिकॉज 3 9 डिवाइडेड बाय 3 3। ओके, फिर से 3 से डिवाइड होगा सेम, यस, तो ऊपर आएगा 1 1 1 1 आने तक। सो एलसीएम इज इक्वल टू, ये आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 2 3 and 3, yes, is equal to 2 3 जा 6, 6 3 जा, yes 18, so 18 is LCM for this is 18, तो मतलब आपको सभी का डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, 18 करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन लुक दे आर हाउ दे आर असेंडिंग। फर्स्ट फ्रैक्शन 5 by 6, ओके, इज इक्वल टू, तो 5 by 6 मल्टीप्लाई 18 करना है। ओके, डिनोमिनेटर को, तो ये 3 2 जा 6 होता था, तो ये 6 ऑलरेडी दिया है, तो आपको बचा हुआ 3 लेना पड़ेगा। सो हियर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 5 3 जा, यस 15 डिवाइडेड बाय, यस इट इज 18, तो ये आपको पहला फ्रैक्शन मिल गया। देन सेकंड वन 1 by 3 है। ओके, इज इक्वल टू 1/3 और मल्टीप्लाई करेंगे, यस हमको 18 करना है, उसमें से एक 3 ऑलरेडी दिया है, मतलब ये 6 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो दिस इज 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 18, दैट इज अ सेकंड। ओके, नाउ थर्ड फ्रैक्शन इज 2 by 9 इज इक्वल टू, सो 2 by 9 मल्टीप्लाई। ओके, हमको करना है 18 करना है, सो 3 3 जा 9, यस, तो ये 9 ऑलरेडी दिया है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको पता है 2 9 जा 18,
यस, ऊपर भी 2 से, सो इट इज अ 4 डिवाइडेड बाय 18, यस। तो आपके पास फ्रैक्शंस आ गए 15/18, 6/18 एंड 4/18, यस। तो हम लिखेंगे हेयर लोवेस्ट कौन नंबर है, यस दिस इज 4/18, यस। देन 6/18 एंड 15/18, ओके। एंड असेंडिंग मतलब यस, सो दिस इज 4 इज लेस देन 6 इज लेस देन, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, ओके, लोवेस्ट टू हायर, ओके। तो आपका अगर लाइक फ्रैक्शन मिला तो आपको सिर्फ न्यूमिनेटर का वैल्यू देखना है, जिसका वैल्यू ज्यादा उसका उस फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा, सो दिस इज अ असेंडिंग ऑर्डर फॉर गिवन फ्रैक्शन, ओके। हमारा जो फ्रैक्शन है वो लिखना पड़ेगा, सो 4/18 दिस वन, सो दिस इज 2/9 इज लेस देन 6/18 था, 1/3 से इज लेस देन 5/6, तो ये हमारा करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर रहेगा, यस। तो ये आपका आंसर रहेगा, देयरफॉर ओके।